Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 29th August 2020. So first word that we are going to discuss today is dissonance. Dissonance का मतलब होता है lack of agreement और harmony between people or things. So lack of harmony means dissonance. सो इसका जो हिंदी मतलब होता है इसका मतभेद. सो अगर दो लोगों या दो चीज़ों में अगर कोई डिसएग्रीमेंट है या उनके बीच में हार्मनी की कमी है सो उसको हम बोलते हैं डेसोनेंस. सो इसका सिमिलर वर्ड इंग्लिश में अगर बोलें तो सिमिलर वर्ड इसका होता है डिस्पैरिटी, डिस्क्रिपेंसी, टेंशन और डिसएग्रीमेंट. ये इसका सिमिलर वर्ड होते हैं इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर डेसोनेंस का बोलें तो अपोजिट वर्ड होता है आपका हार्मोनी. ओके, मीन्स देयर इज एग्रीमेंट और देयर इज एवरीथिंग इज राइट बिटवीन टू थिंग्स और टू पर्सन, सो दैट विल बी अपोजिट ऑफ डेसोनेंस. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डिनाउमेंट. ओके, सो डिनाउमेंट का मतलब होता है, हिंदी इसका जो मतलब होता है ये होता है उपसंहार या समाप्ति. ओके, सो द फाइनल आउटकम ऑफ एनी ड्रामेटिक कंपाइलेशन दैट इज नोन एज डिनाउमेंट. ओके, मीन्स उपसंहार उसका या समाप्ति किस तरीके से होती है, या इसका सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोलें तो क्लाइमेक्स जो होता है उसको भी हम बोलते हैं डिनाउमेंट. ओके, द फाइनल आउटकम ऑफ अ सिचुएशन व्हेन समथिंग इज डिसाइडेड और मेड क्लियर दैट इज ऑल्सो नोन एज डिनाउमेंट. सो सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में जो होता है दैट इज आउटकम, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस और फिनाले. ठीक है, अपोजिट वर्ड अगर डिनाउमेंट का बोलेंगे तो अपोजिट वर्ड होता है बिगिनिंग और स्टार्टिंग. ये इसका अपोजिट वर्ड होता है डिनाउमेंट का. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज कल्मिनेट. कल्मिनेट का मतलब होता है रीच अ क्लाइमेक्स और अ पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट. सो इफ एनी सिचुएशन और एनी event is reaching to its final highest level or final climax, that is known as culminate. okay, so हिंदी जो इसका मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है इसका समापन. एंड सिमिलर वर्ड इंग्लिश में अगर बोलें सिमिलर वर्ड होता है इसका पीक और क्लाइमेक्स. अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें तो अपोजिट वर्ड होता है उसका स्टार्ट और बिगिन. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज कॉन्ज्योर. कॉन्ज्योर का मतलब होता है इसका जो हिंदी मतलब होता है, हिंदी इसका मतलब होता है कॉन्ज्योर का जादू करना या तमाशा करना. ओके, जादू करना या तमाशा करना ये इसका हिंदी मतलब होता है. सो टू कॉज टू अपीयर बाय मीन्स ऑफ मैजिक रिचुअल. सो किसी भी स्पिरिट या गोस्ट को या जो बुलाने का जो एक जो मैजिक रिचुअल होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ज्योर. ओके, सो और इम्प्लोर टू डू समथिंग. सो इसका जो सिमिलर वर्ड मतलब हो जाता है इंग्लिश में सिमिलर वर्ड्स, एक तो होता है इम्प्लोर, दूसरा होता है क्रेव, तीसरा होता है बिसीच एंड सप्लिकेट. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोलें इसका सो अपोजिट वर्ड होता है, एक तो होता है प्रोटेस्ट, दूसरा होता है रिमॉन्स्ट्रेट. ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं कॉन्ज्योर के. सो जादू करना या तमाशा करना दैट इज नोन एज कॉन्ज्योर. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज थ्रॉन्ग. थ्रॉन्ग का मतलब होता है फ्लॉक और टू बी प्रेजेंट इन ग्रेट नंबर. भीड़ लगाना, इसका हिंदी जो मतलब होता है भीड़ होता है इसका हिंदी मतलब.
सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोलें तो सिमिलर वर्ड होता है, एक तो होता है रश, दूसरा होता है स्ट्रीम, फ्लॉक, फ्लॉक मतलब एक साथ एक जगह इकट्ठा होना, क्राउड, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके थ्रॉन्ग के। अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें थ्रॉन्ग का, सो अपोजिट वर्ड एक तो हो जाता है वैकेट। अभी थ्रॉन्ग में क्या हो रहा था, लोग भीड़ लगा के एक जगह इकट्ठा हो रहे थे, तो अपोजिट वर्ड हो गया मतलब मीन्स खाली करना। वैकेट और इवैक्यूएट ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डिसेनियल। डिसेनियल का मतलब होता है, हिंदी जो इसका मतलब होता है 10 वर्षीय। सो एनीथिंग विच इज बीइंग डन एवरी 10 ईयर और एनीथिंग विच इज रिकरिंग और अकरिंग एवरी 10 ईयर, हर 10 साल बाद अगर कोई चीज़ वापस होती है सो उसको हम बोलते हैं डिसेनियल। ठीक है, सो ये इसका ये जस्ट याद रखिएगा, डेसी मीन्स होता है 10, सो एनीथिंग विच इज अकरिंग एट 10 ईयर्स इंटरवल दैट इज नोन एज डिसेनियल। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज सटली। ओके, यहाँ पे सटल्टीज यहाँ पे उसको प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है। सो सटल्टीज का मतलब होता है आपका, सो क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग सटल। सो कोई भी चीज़ अगर सटल तरीके से होती है, बहुत बारीक तरीके से होती है, सो उस क्वालिटी को हम बोलते हैं सटल्टीज। ओके, सो इसका जो हिंदी मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है इसका बारीकियाँ। सो किसी भी चीज़ की जो बारीकियाँ होती है उसको हम बोलते हैं सटल्टीज़। यहाँ पे जैसे जो रेफरेंस दिया गया है कि इंडियाज़ क्राइम डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम इज़ नॉट बिल्ट टू कैप्चर सटल्टीज़, मतलब क्राइम की बारीकियों को रिकॉर्ड करने के लिए इंडिया का जो क्राइम डेटा का जो सिस्टम है वो उसकी सटल्टीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं डिज़ाइन हुआ है। सो उस रेफरेंस में इस वर्ड को यूज किया गया है यहाँ पे। सो बारीकियाँ जो होता है वो होता है सटल्टीज़। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एवोक्वेटिव। एवोक्वेटिव का हिंदी मतलब जो होता है, हिंदी मतलब जो होता है इसका आवाहक या उद्बोधक। उद्बोधक का क्या मतलब होता है, उद्बोधक का मतलब होता है कि एनीथिंग विच ब्रिंग्स स्ट्रॉन्ग इमेज और मेमोरी और फीलिंग टू द माइंड दैट इज नोन एज एवोकेटिव। ओके, सो इसका हिंदी जो हिंदी मतलब तो बता दिया मैंने आपको। ये सिमिलर वर्ड इंग्लिश में जो होता है उसका एक तो होता है रिडोलेटेंट, रिडोलेंट और एक्सप्रेसिव और विविड। रिडोलेंट, एक्सप्रेसिव और विविड ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें सो अपोजिट वर्ड होता है, एक तो होता है इसका माइंडलेस और अनमाइंडफुल और फॉरगेटफुल। सो एवोकेटिव में क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ मेमोरी आपको आ रही है, यू आर एबल टू रिकॉल और रिमेंबर मेनी थिंग्स, जो पास्ट में जो उस तरीके की फीलिंग आपको दिमाग में आ रही है। अपोजिट वर्ड में क्या हो रहा है, यू आर बीइंग माइंडलेस, अनमाइंडफुल और फॉरगेटफुल, मतलब चीज़ें जो हैं वो दिमाग में नहीं है, चीज़ें जो हैं दिमाग से मतलब भूल जाने की जो मतलब वो इस तरीके का स्ट्रांग इमोशन दिमाग में नहीं आता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज बाउट, BOUT। सो बाउट का मतलब होता है कि अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटेंस एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफाइड काइंड, उसको हम बोलते हैं बाउट। या हिंदी इसका जो मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है इसका मुकाबला। अब यहाँ पे जैसे जो सेंटेंस जो दिया गया है कि रिपीटेड बाउट ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल, मतलब वैक्सीन को प्रिवेंटिव वैक्सीन को आप बहुत ही इंटेंस तरीके से जो उसको लेने के रेफरेंस में इसको यूज किया गया है बाउट को यहाँ पे। सो इसका जो सिमिलर वर्ड हो जाता है इंग्लिश में, एक तो होता है स्पेल, SPELL और टाइम स्ट्रेच और रन
और सेशन, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में बाउट के। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज, नेक्स्ट जो वर्ड है ये निकला है आपका स्टिग्मा से। सो इन स्टिग्मेटाइज, सो स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है कि डिस्क्राइब और रिगार्ड एज वर्दी ऑफ डिस्ग्रेस। सो एनीथिंग विच इज़ वर्दी ऑफ डिस्ग्रेस, मतलब अच्छा नहीं है, उसको आप कंडेम करते हैं या उसको डिनाउंस करते हैं, सो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं स्टिग्मेटाइज। इसके जो सिमिलर वर्ड है इंग्लिश में, सिमिलर वर्ड एक तो हो जाता है कंडेम, CONDEMN, कंडेम, डिनाउंस, ब्रांड और लेबल। ठीक है, सो ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके स्टिग्मेटाइज के इंग्लिश में। सो ये रहे आज के 10 वर्ड्स हमारे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।